अब हम बात कर रहे हैं हमारी सिस्टम आईसी के ऊपर। सिस्टम आईसी कैसे काम करती है। तो यहाँ मैंने सिंपली आप देख सकते हो कि सेंटर में मैंने सिस्टम आईसी बनाई है, एक साइड मैंने एक्चुएटर्स बनाए हैं, एक साइड मैंने सेंसर्स के कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ मैंने पावर कलेक्टर आईसी बनाई है, यहाँ मैंने एमसीयू बताया है। अब मैं इसका बीच का रिलेशन बताता हूँ कि किस तरीके से, किस रिलेशन के आधार पर जो है हमारा सिस्टम आईसी काम करता है। सिस्टम आईसी मैंने एक्चुअल में क्या करता है, हमारे एक्चुएटर्स को ऊपर क्या करता है, वोल्टेज निकालता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिले, वॉल्स, लैम्प। तो क्या करता है, इसके ऊपर क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई निकालता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे ट्रैक्स से, यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक्स के द्वारा यहाँ पर हमारा वोल्टेज सप्लाई ये आईसी हमारी क्या करेगी, जनरेट करेगी, मतलब निकालेगी। जैसे कि यहाँ पर फैन रिले को यदि ऑन करना हो, फ्यूल पम्प रिले को ऑन करना हो, एसी कंप्रेसर रिले को ऑन करना हो, तो जब हमारा सिस्टम आईसी जब चाहेगा तब यहाँ से हमारा क्या करेगा, वो 12 वोल्ट यहाँ से क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये 12 वोल्ट सप्लाई को निकालेगा। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई ट्रैक से होता हुआ सीधे फैन रिले पे जाएगा। देन फैन हमारा ऑन हो जाएगा, फैन चलना चालू हो जाएगा। जैसे ही हमारा फैन रिले का के ऊपर हमारा -12 वोल्ट सप्लाई बंद करेगा तो हमारा फैन घूमना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे हमारा ये फ्यूल पंप के ऊपर 12 वोल्ट नेगेटिव वोल्टेज निकालेगा, हमारा फ्यूल पंप रिले फ्यूल पंप ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड देखा आपने यहाँ पर एसी कंप्रेसर रिले, ये हमारा सिस्टम आईसी 12 वोल्ट नेगेटिव सप्लाई निकालेगा फ्यूल पंप के रिले के ऊपर, एसी कंप्रेसर के रिले के ऊपर, तो हमारा एसी कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। सिस्टम आईसी हमारा सप्लाई निकालना बंद करेगी, एसी कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे वॉल्व्स को भी ऑपरेट कर रहा है। इसी तरीके से हमारे सिस्टम आईसी एजीआर वॉल्व, डीजल रेल वॉल्व, सोलेनॉइड वॉल्व के ऊपर इसी तरीके से कमांड निकालेगी, वोल्टेजेस निकालेगी, जिसके आधार पर जिस भी चीज़ को उसको ऑन ऑफ करना है वो हमारी आईसी यहाँ से करेगी। उसके बाद हमारे लैंप के अंदर जैसे चेक लाइट काफ़ी बार गाड़ी में चली आती है, ऑन नहीं होती है, तो वो हमारी इसी आईसी से हमारी चेक लाइट भी ऑन होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो आईसी हमारी वोल्टेजेस निकाल रही है, ठीक है, ये वोल्टेजेस निकाल रही है। अभी ये वोल्टेजेस निकाल रही है तो कोई ना कोई आईसी इसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है कि चीज़ को ऑन करना है और किस चीज़ को ऑफ करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, इस चीज़ के लिए क्या करता है, एमसीयू जो रहता है हमारे सिस्टम आईसी को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि कौन सी चीज़ को कब ऑन करना है, कौन सी चीज़ को कब ऑफ करना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी जब हम लोग जैसे कि आपको बताया कि एमसीयू किसी चीज़ को ऑन ऑफ करने का बोल रहा है, तो एमसीयू भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो एमसीयू इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, सेंसर से इन्फॉर्मेशन ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको ईसीटी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। जब हमारा इंजन का टेम्परेचर यदि मान के चलो 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले गया, तो वो क्या कर रहा, हमारा ईसीटी सेंसर ने उस डाटा को रीड कर लिया, ठीक है। उस डाटा को रीड करने के बाद हमारे एमसीयू को वो इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब एमसीयू के पास ये इन्फॉर्मेशन चली गई है कि हमारा जो इंजन का टेम्परेचर है वो 71 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या करेगा, हमारा जो एमसीयू रहेगा वो सिस्टम आईसी को डाटा भेजेगा। ये डाटा हमारा हमने ट्रांसफ़र करा हमारी सिस्टम आईसी को। अब सिस्टम आईसी उसी डाटा को लेकर क्या करेगी, हमारी फैन रिले को क्या करेगी, के ऊपर हमारा नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई निकाल देगी, जिसके आधार पर हमारा फैन ऑन हो जाएगा, जिससे हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ से हमारा जो 71 डिग्री से हमारा जो है टेम्परेचर डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस चले गया, यही सिग्नल हमारा जो है सेंसर के द्वारा हमारा सिग्नल एमसीयू को मिल गया। एमसीयू ने सिस्टम आईसी को डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। इसके आधार पर क्या करा, हमारे सिस्टम आईसी ने फैन रिले के ऊपर 12 वोल्ट सप्लाई निकालना बंद कर दिया। फिर हमारा जो रहेगा फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक पूरा जो है एक रिलेशनशिप है बिटवीन द सेंसर, सिस्टम आईसी एंड हमारे एक्चुएटर के बीच में। यहाँ पर देखो, अब आपको क्लियर तो हो गया कि हमारा सिस्टम आईसी वोल्टेजेस को निकालता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और चीज़ जो होती है कि सिस्टम आईसी के पास में हमने देखा है कि मोस्टली हमारे क्या लगे होते हैं,
डायोड्स लगे होते हैं, मोस्टली डायोड्स लगे होते हैं सिस्टम आईसी के पास में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 178055 का बोर्ड है। यहाँ पर हमारे डायोड्स लगे हुए हैं। डायोड के जस्ट पास में हमारी एक आईसी दिख रही है स्क्वायर सी, ये हमारी सिस्टम आईसी है। सिस्टम आईसी के ऊपर कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं जो कि इसके पिन आउट्स भी अवेलेबल रहते हैं, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, 178055 का आपको मैंने बोर्ड दिखाया। उसके बाद में आपको कैफिको का बोर्ड आप देखते हो, तो कैफिको के बोर्ड के पास में देख सकते हो आप, यहाँ पर आपका डायोड लगा हुआ है। डायोड के जस्ट पास में हमारी आईसी लगी हुई है बॉश की, ये हमारी सिस्टम आईसी की तरह काम करेगी। थर्ड में आपको बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए आप, अशोक लीलैंड का बोर्ड है ये। इस बोर्ड के पास आप देखिए यहाँ पर आपको डायोड्स लगे हुए हैं और डायोड से कनेक्टेड एक आपको आईसी दिख रही है, ये भी हमारी सिस्टम आईसी है। और सिस्टम आईसी क्या काम करती है तो आपको मालूम पड़ गया। बोर्ड के अंदर पहचान कैसे करोगे ये आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको एक और बताता हूँ मैं कि सिस्टम आईसी, हर एक आईसी को ऑन होने के लिए पावर सप्लाई चाहिए, तो उसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा? पावर रेगुलेटर आईसी से मिलेगा। सिर्फ सिस्टम आईसी को ही नहीं, हर आईसी को पावर कहाँ से मिलता है? पावर रेगुलेटर आईसी से मिलेगा। तो ये था इसका पूरा रिलेशनशिप प्लस वर्किंग।